जय श्री राम। भगवान सभी श्रोताओं के हर मनोकामना को पूर्ण करें और सभी सुनने वालों के सुख को बढ़ावा दें, उनके सुख को इतना बढ़ाएं कि वो जिंदगी में कभी दुख का अनुभव ना करें। इस प्रकार मैं भगवान को सभी भक्तों के लिए कहता हूँ भगवान से कि भगवान जब इस कथा को सुनने और कहने से सभी मनोकामना पूर्ण होता है तो सभी श्रोताओं के हर मनोकामना को आप जरूर पूर्ण करेंगे और ऐसा होता ही है, ये दृढ़ विश्वास है। क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं जे यही कहें स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भाई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसको सादर पूर्वक जो सुनेंगे वो बिना परिश्रम के ही उनके सारे काम, कठिन से कठिन काम भी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 4 प्रकार से इस संसार में जीव जंतु पैदा लेते हैं। एक उद्भिज, अंडज, स्वेदज, जराजय। उद्भिज मतलब पेट से पैदा होते हैं, दूसरा पेट से अंडा निकलता है, अंडा से बच्चा निकलता है, वो हो गए अंडज। तीसरा हो गए स्वेदज, किसी भी वस्तु को आप रख दें, खीर दही ज़्यादा दिन तक उसमें कीटाणु पड़ जाता है, वो स्वेदज हुए। और एक जराजे हैं जो जड़ से कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जबकि आप अपने खेतों में फसल को लगाते हैं फिर भी घास अपने आप हो जाता है, वो जराजय हैं जो अपने आप जड़ से निकलता है, उनका जड़ रह जाता है और जड़ से वो फिर उत्पन्न हो जाते हैं। 4 प्रकार से उत्पत्ति होती है इस ब्रह्मांड में जीव जंतु की, और रहते हैं 3 जगह, जल थल नभ वासी। जल में रहते हैं, थल में रहते हैं ज़मीन पर, और नभ में आकाश में रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, सीता और राम समझ के मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। मैं दोनों हाथ जोड़कर सीता और राम भगवान समझ के सभी जितने भी जीव जंतु हैं इस ब्रह्मांड में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि सभी जितने भी राम कथा के सुनने वाले हैं उनके कष्टों को आप तुरंत दूर करें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें, उनको आनंदित रखें, सुखी रखें। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये कथा कहता हूँ और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा इस कलयुग में। और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है। यही एक सबसे बड़ा जहाज है जिसको सुन के ही हम लोगों का हर काम अच्छा होगा और सब मनोकामना पूर्ण होगा। अति अपार जे सरितवर जो निरिप से तु कराही, चरि पी पीली कहूँ परम लगो, बिनु श्रम पार ही जाए। अगर बहुत बड़ा समुद्र हो और उस पे कोई राजा आपके जैसा ब्रिज बना दे, पुल बना दे, तो एक छोटा से छोटा जीव जंतु यानी चींटी भी उस पे चढ़कर पार जा सकता। इसी प्रकार से भोलेनाथ हम लोगों के लिए ये रामचरित मानस की रचना को करके
हम संत समाज के लिए बहुत बड़ा पुल बना रखे हैं इस भवसागर को पार जाने के लिए, जिसको कि सुन के ही हम लोग इस भवसागर से आसानी से पार हो सकते हैं और इसको सुनने से ही सब मनोरथ पूरा होगा। इसीलिए भोलेनाथ इसका रचना किए हैं। कली बिलोकी, कलयुग को देख कर, कली मतलब कलयुग, बिलोकी मतलब बिलोकी मतलब देखना, कली बिलोकी जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। कलयुग को देखकर भोलेनाथ और पार्वती माता इस रामचरित मानस की रचना को किए हैं। बाद में इनके लिखने वाले वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी विख्यात हुए, जिन पे भोले बाबा का कृपा हुआ, जिसके कारण वे विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, प्रचारक बने और अपनी शैली में उसको लिखे हैं। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमा ही सुनावा। भोलेनाथ इस रामचरित मानस की रचना को किए हैं और कृपा करके माता पार्वती को सुनाए हैं। और माता पार्वती इस रामचरित मानस को सुनकर बहुत आनंदित हुए हैं और जो भी इस रामचरित मानस की कथा को सुनेंगे इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। अमृत कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं, देखने को नहीं मिलता है। जहर जहाँ मर्जी वहाँ आप ले सकते हैं, जिस दुकान में चाहिए उस दुकान में जहर मिल जाएगा। अमृत यही है सत्संग, रामचरित मानस, राम की कथा, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, जिसको कान से पिया जाता है वो अमृत है। अमृत सुनते हैं लोग, किसी ने देखा नहीं। ये अमृत कान से ही पीने का चीज़ है। यही है अमृत जो आप राम की कथा को सुन रहे हैं, यही अमृत है और आपके जीवन में यही अमृत का काम करेगा। इसको आप सुनते रहें, अपने घरों में काम भी करते रहें और भगवान की कथा को भी करते रहें। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर प्रभु सुजस बखाना। इस प्रकार से मैं अपने मन को शक्ति दिखलाकर और मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा की रचना को कहूँगा। व्यास आदि बड़े बड़े जो कवि हैं, जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं और जिन्होंने बड़े आदर के साथ प्रभु का सुजस का वर्णन किए हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अपनी मति के अनुसार। चरण कमल बांधौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोकामना को पूर्ण करें। जो भी सुनने वाले हैं राम कथा के श्रोता, उनके हर मनोरथ को पूरा करें। कलि के कवि
कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। फिर मैं कलयुग के भी उन सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन किया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि वो भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहें और जिससे कि सभी श्रोताओं का मनोकामना पूर्ण हो, उसमें वो भी शामिल रहें। इस प्रकार मैं सभी जितने भी जीव जंतु हैं इस ब्रह्मांड में सबको सीता राम समझ के प्रणाम करके तब मैं अपनी कथा को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये ना सोचें कोई भी जीव जंतु कि बिना मेरे आदेश के ये राम का कथा कह रहा, किसी को तकलीफ ना हो, सभी से स्वीकृति मांगकर मैं राम की कथा कहता हूँ। अब मैं उनके पास ले चलता हूँ जहाँ मैं पिछले प्रसंग में आप लोगों को छोड़ रखा था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये जो बने और जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए और भगवान से वरदान लिए। एक विभीषण जी अच्छा वरदान लिए कि मुझे भक्ति चाहिए। जिन संत को, जिन श्रोताओं को भक्ति मिल गया, उसके लिए इस संसार में कोई काम दुर्लभ नहीं। भक्ति मिल गई तो सारी शक्ति मिल गई। विभीषण जी वही मांगे थे भक्ति, रावण मांगे थे मैं मनुष्य से ना मरूं और वानरों से ना मरूं, बाकी कोई मुझे मार दे। कुंभकर्ण सोने के लिए मांगे थे निद्रासन, मांगना था इंद्रासन। इस प्रकार भगवान ने सबको जिसकी जैसी इच्छा थी उसको वैसा वरदान दे दिए। उसके बाद रावण अब कुराफात करने के लिए रचना रच रहा है कि जब आप किसी असहाय या निर्बल के सहायक बनते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने आपके द्वारा ही शक्ति पाकर आपके ऊपर ही प्रहार करना चाहता। कुछ लोग इस प्रवृत्ति के भी होते हैं, वही रावण कर रहे हैं। भगवान से ही वरदान ले करके और देवताओं के ऊपर ही आक्रमण करना चाह रहे हैं, देवताओं को ही तंग करने के लिए ठान लिए हैं। ऐसे मनुष्य भी इस संसार में अभी बहुत हैं, क्योंकि इस संसार को विधाता ने बनाते समय सब कुछ मिलाकर बनाए हैं। इसलिए सज्जन लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे और सज्जन तत्व भी
इस संसार में हैं, जो सज्जनों के सहायता को पाकर अपनी प्रभुता को बढ़ाते हैं। सज्जन लोग दया करते हैं, दया दृष्टि करते हैं कि इसके ऊपर दया करता हूँ और इसका कुछ गरीबी दूर हो, तो वे फिर उसी सज्जन के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है। ऐसे भी तत्व के लोग इस संसार में हैं, रावण विचार के वही रावण कर रहे हैं। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटे, धर्म जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो, वे वही सब वेद के विरोध काम करते हैं। रावण के जितने भी अनुयायी हैं, रावण के जितने भी बात मानने वाले लंका में राक्षस हैं, वे सब वेद के विरुद्ध यानी सज्जन के उल्टा, जो सज्जनों को नहीं भाता है वही काम वे करते हैं। जो वेद में नहीं लिखा हुआ है वही काम वो करते हैं, वेद के उल्टा करते हैं। इस प्रकार से धर्म के जड़ को काटने का प्रयास रावण कर रहे हैं। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो, संत साधु का और वेद पुराण में जो लिखा हो उसके विपरीत ना जग करने देना है, ना पूजा करने देना, ना पाठ करने देना। जिस जिस स्थान में गाय और साधु संत को पाते हैं, उसी नगर गांव और उसी कस्बे में आग लगा देता है। अब राक्षस प्रवृत्ति इसी को कहा जाता है। आप किसी के भले के लिए हाथ उठाएं तो 100 आदमी आपका सराहना करेगा, सामने कहे या पीछे कहे, सभी आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे कि ये आदमी अच्छा काम किया, और गलत करेंगे तो उसका चर्चा गलत ही होगा। इसी प्रकार से रावण का चर्चा आप वेद पुराण रामचरितमानस में जो रचित है वो सुन ही रहे हैं। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जिस जिस स्थान में गाय साधु संत महात्मा मिलते हैं, उसी गांव और नगर को राक्षस लोग रावण के कहने के अनुसार, रावण के आदेश के अनुसार आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु
मान न कोई। उनके डर से, रावण के डर से और राक्षसों के डर से कहीं भी कोई अच्छा आचरण, शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होता। रावण के सेना के डर से, राक्षसों के डर से पूरे ब्रह्मांड में रावण का हुकूमत चल रहा है। देखिए कितना दिन तक चलता है। इसीलिए रावण अपना वरदान जब भगवान से मांगा तो सोच समझ के मांगा कि मैं बंदर के हाथ से मरूं या तो मनुष्य के हाथ से मरूं। ये बड़ी गूढ़ बात है। ये क्यों रावण ऐसा वरदान मांगा, ये भी बड़ा सोचने लायक बात है और समझने लायक बात। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से, राक्षसों के डर से कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। ना सत्संग हो रहा है, ना यज्ञ हो रहा है, ना प्रवचन हो रहा है, ना ब्रह्म भोजन हो रहा है। उसके डर से बस सब काँप रहे हैं। सब देवी देवता छुप रहे हैं राक्षसों के डर से। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। रावण के राज्य में वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने के लिए नहीं मिल रहा। रावण ऐसा होने नहीं दे रहा है कि कोई सत्संग करे और कोई सुने। उसके डर से कोई सत्संग नहीं कर रहा है, कोई राम की कथा नहीं कह रहा, ना कोई सुनने वाला। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। जप जोग वैराग तप और यज्ञ देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठकर दौड़ता है, कुछ भी रहने नहीं पाता। जग जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आपुन उठी धावै रहे न पावै, धरि सब घालय खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै,
जो कह वेद पुराना। रावण के डर से कोई वेद पुराण नहीं कह रहे हैं, कहीं भी भक्ति की चर्चा या भक्ति पूजा नहीं हो रहा। जग जोग वैराग्य तप और मंत्र उच्चारण देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं अगर ऐसा सुनता है कि जग होगा या धर्म होगा, वैराग्य होगा, जोग होगा, तो रावण अगर कहीं कानों से सुन लेता है तो उसी समय स्वयं रावण खुद उठकर दौड़ पड़ता है और कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर इस जग को विध्वंस कर डालता है। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद शास्त्र पुराण कहता है उसको तुरंत बहुत तरह से दुख दिया जाता है रावण के राज्य में और देश से निकाल देता है। रावण की ये करतूती है जो रावण कर रहे हैं, उनका ये साम्राज्य है। बरन न जाय नीति घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर यति प्रीति तिनके पापहि कब निमिति। राक्षस लोग जो अत्यंत घोर अत्याचार कर रहे हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही उनका ज़्यादा प्रीति है। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ कि अपना काम करते हुए इस संसार में अपने जीवन को धन्य करने के लिए कथा को सुनते रहें और जिस प्रकार आप दूसरे के हित को करने में तत्पर रहते हैं उसी प्रकार दूसरे का हित करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और कथा को सुनते रहें और अपने काम काज को भी करते रहें, जिससे आपका इस लोक तो इस लोक है, परलोक भी सुधर जाएगा। आगे इस ब्रह्मांड में तो आप जो चाहेंगे वो होगा ही होगा और आपके अगले जन्म की भी कीर्ति बन जाएगी, अगले जन्म का भी सुख जमा हो जाएगा, अगले जन्म के लिए भी आपका धर्म बैलेंस बन जाएगा। बरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करहि,
हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहि कब निमिते। हिंसा के ऊपर हिंसा किए जा रहे हैं रावण के राक्षस। रावण के आदेश के अनुसार उनके पापों का क्या ठिकाना। जब आम का पेड़ लगाएंगे तभी आम मिल सकता है। आम का बगीचा लगाए नहीं और आप आम ढूंढेंगे तो आम मिलना मुश्किल। वो रावण जो बो रहा है वो रावण काटेगा और पूरे राक्षस लोग भी वही काटेंगे जो कर रहे हैं। बारे खल बहु घोर, बहुत राक्षस लोग बढ़ गए हैं और उनके डर से जब उनके प्रतिकूल कोई क्रिया नहीं हो रही है देवताओं के द्वारा, देवता लोग डर गए हैं तो और उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। बारे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबा ही सेवा। इतना एक होता है अत्याचार, एक होता है अति। रावण के राक्षसों का कारनामा सुनिए कि वे लोग पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट विचार के, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होने वाले दुष्ट और चोर और जुआरी, जुआ खेलने वाले बहुत बढ़ गए हैं। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे साधु लोग से सेवा करवाते हैं। ये रावण के राज्य में हो रहा है जो मैं आप लोगों को सुना रहा। यही हो रहा रावण राज्य में। रावण का राज्य अलग हो रहा है और राम का राज्य अलग होता है। राम राज्य का मतलब राम के राज्य में कोई भी किसी को कष्ट नहीं दे सकता। राम राज्य में कोई दुखी नहीं रहता और रावण राज्य का मतलब सभी सज्जन लोग जितने भी हैं, साधु महात्मा और सत्संग प्रेमी सभी दुखी हैं, क्योंकि साधु महात्मा से उल्टा राक्षस लोग सेवा करवा रहे हैं। राक्षसों का सेवा साधु महात्मा कर रहे हैं। इतने दुष्ट विचार के राक्षस हैं, इतना दुष्ट आत्मा है रावण। साधुओं से ही अपना कामकाज करवाता है, जबकि साधु संत का अपने समाज में
बहुत सम्मान होता है, रावण के राज्य में उल्टा हो रहा। जिनके यह आचरण भवानी, भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती माता से कि हे भवानी, भवानी मतलब पार्वती माता, दुर्गा माता, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। भोलेनाथ कह रहे हैं हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, जिनके ऐसे स्वभाव हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए और राक्षस ही है जो ऐसे प्रवृत्ति के हैं, ऐसे विचार के हैं। ये आज के कलयुग में भी ऐसे दुष्ट स्वभाव के कुछ तत्व हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं हैं। उनको चाहे कितना भी दुख हो, वो अपने दुख से दुखी नहीं रहते, ज़्यादा दूसरे के सुखों से ही दुखी होते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी पार्वती माता से, हे पार्वती, जिनके ऐसे विचार हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राण। मनुष्य जोनि में होते हुए भी जिनके इस प्रकार के विचार हैं, दूसरों को तंग करना, दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों का बुरा करना और दूसरों के बारे में बुरा विचार रखना, तो भोलेनाथ कह रहे हैं हे भवानी, ऐसे जो भी मनुष्य जोनि के भी प्राणी हैं, तो उनको राक्षस ही समझना चाहिए। प्रवृत्ति से, विचार से वो राक्षस ही कहलाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव, प्रवृत्ति, विचार राक्षस का है। इसीलिए कभी भी भगवान किसी के मन में गलत विचार गलती से भी ना दे। सब जितने भी विश्व में जीव जंतु हैं, सब सुखी रहें और निर्मल स्वभाव हो सभी का, एक दूसरे से बैर ना रखें, दुश्मनी ना रखें और एक दूसरे का मदद करें, परोपकार सबके मन में बसे। अतिशय देखी धर्म कै गलाने, परम सभेत धाराया कुलानी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी हो रही है और रुचि और अनास्था, आस्था नहीं,
रुचि नहीं, धर्म के प्रति रुचि नहीं, धर्म के प्रति आस्था नहीं और धर्म के प्रति गलानी, ऐसा देखकर माता पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गए। ऐसा रावण के राज्य में चल रहा है। और आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम हो गया। कोरोना काल सभी संसार के बुद्धिजीवी प्राणियों को ये शिक्षा दे दिया कि इस संसार में कौन किसका, ये कोरोना के समय में सबको पता चल गया। इसका ज़्यादा विस्तार रूप से वर्णन करने में कोई फायदा नहीं है। इस बात की जानकारी सभी नर और नारी को हो गया कि कोरोना के समय में कौन काम देने वाला। एकमात्र भगवान के ऊपर सबको विश्वास हो गया था कि अब भगवान ही बचाने वाले हैं, इसके अलावा कोई इस संसार में उपाय नहीं। जब संकट में आपको भगवान बचा सकते हैं तो सुख में क्यों नहीं। जब आप किसी संकट में फंसे हुए मनुष्य का मदद आप कर सकते हैं तो अच्छे मनुष्य का मदद क्यों नहीं कर सकते। इसी भावना को मन में रखिए कि भगवान भी यही भावना अपने मन में रखते हैं कि उस समय जब महासंकट आया तब भगवान आपकी रक्षा किए, तो अभी अच्छे समय में भगवान आपकी रक्षा क्यों न करें। लेकिन भगवान के ऊपर आपका धर्म, रुचि, आस्था, भक्ति होनी चाहिए। आप भगवान की भक्ति में रहें, भगवान की कथा सुने, कहें और इसमें आस्था रखें, विश्वास रखें। भगवान आपके मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। इस कोरोना काल में किसी के मन में धीरज नहीं रहा। धरी न काहू धीरज, सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेह काल में। किसी के मन में धीरज नहीं रहा, कोई अपना किसी को नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि कोई किसी से बात करके खुश नहीं। अपने रिश्तेदार हित जितने भी हैं उस समय परख में आ गया कि कौन किसका है। इसका ज़्यादा विस्तार रूपी वर्णन मैं क्या करूं कि लोग अपनों को देखने से भी इनकार कर दे। फोन उठाने की बात तो दूर, मदद करने की बात तो दूर, नज़दीक से देखने की बात तो दूर,
किसी के बारे में कोई कुछ सुन के खुश नहीं था। उस समय को याद करते हुए, उस दुख को याद करते हुए भगवान के प्रति अपने भावना को उत्तेजित कीजिए, जो कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। और विज्ञान, देश विदेश सभी ये बोलते कि बहुत आगे, बहुत प्रगति हो रहा है, लेकिन कोरोना के समय में कुछ भी प्रगति दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि अपने पिता को पुत्र छूकर खुश नहीं, अपने भाई को भाई देख कर खुश नहीं, दूर से बात करके खुश नहीं। उस समय को याद कीजिए कि ऐसे संकट में जब आपको भगवान ऐसे संकट से उबार सकते हैं, तो आपको हर जगह वो साथ देंगे। और लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप कुछ कीजिए भगवान के लिए, भगवान कुछ नहीं कहते, सिर्फ कथा सुनने के लिए कहते हैं, तो उनकी कथा को आप सुनिए। भगवान आपके मन की बात को जान रहे हैं। आओ, अंतर्यामी हैं भगवान। भगवान हर इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है और क्या भगवान को देना है, वो सब जानते हैं। सब भगवान के ऊपर छोड़ दें कि हे भगवान, मेरा नाव का पतवार आपके हाथ में है, आप ही चलाइए। वो आपका आसानी से, सहज से सभी काम को पूर्ण करेंगे, आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप उनके ऊपर छोड़कर उनकी कथाओं में, उनके सत्संग में ध्यान दें। भगवान आपके ऊपर जरूर ध्यान दें। बीच में मैं थोड़ा उदाहरण दिया हूँ, छोटा सा कोरोना काल का, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि आप खुद गांव, समाज, आस पड़ोस, दूर तक देख रहे हैं कि कोई अपने पिता को मान के खुश नहीं, कोई भाई को मान के खुश नहीं, कोई अपने समाज को मान के खुश नहीं। और इस तरह के बहुत से घटनाएं हैं इस संसार में। इसका मूल जड़ आप समझ रहे हैं क्या है, कारण क्या है। बस आप अपना मार्ग को सही रखें, आप अपना मार्ग को सुधार लें, राम की कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य कर लें, तो आपको कभी कष्ट नहीं हो। दूसरे का हित सोचें। रावण कभी
किसी का हित नहीं सोच रहा है। जब से रावण को वरदान मिला उसी समय से रावण दूसरे का बुरा ही सोचना शुरू कर दिया, देवताओं को ही तंग करना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है और रावण बोलने से ही आदमी समझ जाते हैं, राक्षस बोलने से ही समझ जाते हैं कि किस प्रवृत्ति के होंगे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने होने से चर सब प्राणी। पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, वही मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। एक उदाहरण मात्र दे दिया हूँ जो कि आप खुद अपने आँखों से देखे हैं। आपके सामने जो घटना घटित हुई है कोरोना काल की, उसका मैं उदाहरण दिया हूँ जो कि बिल्कुल सत्य है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने होने से चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के हानि। भोलेनाथ कह रहे हैं, पार्वती जिनका ऐसा आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धाराया कुलानि। ऐसे प्रवृत्ति के लगभग सभी राक्षस हो गए। एक विभीषण को छोड़कर पूरे लंका में सारे राक्षस इसी प्रवृत्ति के हैं कि जिनको धर्म में कोई रुचि नहीं और धर्म में जिनका किन्हीं का आस्था नहीं और धर्म के विपरीत काम करना, साधु समाज का सेवा करने के बजाय साधुओं से ही राक्षस लोग अपना सेवा करवा रहे। ऐसा अत्याचार, ऐसा दुराचार देखकर माता पृथ्वी बहुत भयभीत हो गई रावण के इस कारनामे से, और भयभीत हो गई और भयभीत होकर व्याकुल हो रही है माता धरती। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। वह सोचने लगी माता पृथ्वी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं मालूम पड़ता है। माता धरती जो हम लोगों की माता हैं, अन्नदाता हैं, जीवनदाता हैं, वो माता पृथ्वी इन राक्षसों की करनी से बहुत भयभीत और व्याकुल हो रहे हैं और सोच रहे हैं मन में कि इतने बड़े बड़े और इतने भारी पर्वत और नदियाँ और समुद्र
का बोझ मुझे उतना भारी मालूम नहीं पड़ता है। माता धरती अपने मन में विचार कर रहे हैं। सभी संतजन ध्यानपूर्वक सुने इस कथा को, ताकि आपके मन में रामचरितमानस की कथा बैठ जाए, याद हो जाए आप सभी संतों को, और आप कहीं भी खाली बिना काम के रहें तो राम कथा का मनन करते रहें, जिससे आपका जीवन धन्य हो और आपके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। धरती माता के ऊपर इतना पृथ्वी, नदी और समुद्र हैं, उसका भार उनको महसूस नहीं होता, जितना कि इन दुष्टों का बोझ भारी मालूम हो रहा। ये धरती माता सोच रहे हैं कि पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता, जितना कि भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरे का अनिष्ट, दूसरे का बुरा चाहने वाला का लगता है। एक दुष्ट माता धरती को बहुत भारी महसूस होता है, और इस संसार में ना जाने कितने दुष्ट आत्मा के लोग घूम रहे हैं। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रहे हैं, लेकिन रावण के डर से, रावण से भयभीत हुई माता पृथ्वी कुछ बोल नहीं सकती। ये रावण के राज्य का कार्यकाल है कि धरती माता भी उनके डर से कुछ बोल नहीं पा रहे। सभी देवी देवताएं गुफा में छुप गए, सभी को राक्षस ढूंढ रहे। ये परिणाम निकल रहा है रावण को वरदान देने का। किसी दुष्ट को आप अगर कुछ दें, किसी दुष्ट आत्मा का आप मदद करें, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा आप समझ सकते हैं। वो दुष्टता ही सोचेगा, अच्छा नहीं सोच सकता, चाहे आप कितना भी। ऐसे कुछ आत्माएं हैं इस संसार में, जिनका आप भला भी कर दें तो भी वो आपका बुरा ही सोचें। आप उनके बारे में भला सोचते रहिए, लेकिन उनका विचार बुरा सोचने का है तो वो बुरा ही सोचते रहेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उसका परिणाम उनको मिलेगा जो जैसा सोच रख रहे हैं, और आप का सोच अच्छा है तो आपका सोच का परिणाम अच्छा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उनके देखा देखी उनका बुराई ना लें। आप के विचार को वो दुष्ट आत्मा भले माने,
वो भले आपके सत्संग में आ जाएं, वो ठीक है, आप उनके संग में ना जाएं। और भगवान आपके हर मनोकामना को पूर्ण करें। इस राम कथा के सुनने वाले माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी आनंदित रहें। इस संसार में भगवान किसी को कष्ट ना दें, किसी सज्जन को दुखी ना करें। मैं इस विश्वास के साथ ये कथा कहता हूँ। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ततरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस कथा को सादर पूर्वक जो सुनेंगे वो बिना नाव जहाज के ही इस भवसागर को पार कर जाएंगे। आसानी से उनका जीवन व्यतीत होगा और उनका हर काम भगवान करेंगे। मैं अगली कड़ी में आपको अगला प्रसंग सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं सभी सज्जनों से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।